दिल्ली का इलेक्शन सीज़न चल रहा है और मैं और विष्णु अलग अलग चीज़ों के टॉपिक पे बात करते रहते थे और हम लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन डिस्कशंस को हम कैप्चर करें एक वीडियो में और उस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। मगर हमारी एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग वो डिस्कशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ओन करेंगे, बिकॉज ना ही हम कोई एक्सपर्ट हैं और ना ही हम लोग कोई रिसर्चर हैं, ना ही हम लोग कोई पॉपुलर पर्सन है, ना ही हम लोग कोई पॉलिटिशियन है। तो लोग हमें क्यों सुनना चाहेंगे। बट हमने सोचा कि हम लोग कुछ नहीं है, बट हम लोग सबसे पावरफुल पर्सन है इंडिया के। हम लोग टैक्स पेयर हैं। तो वहाँ से विष्णु ने आइडिया दिया कि हम लोग एक टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ऐसी कॉन्वर्सेशंस में। विष्णु, कुछ आप बताना चाहोगे इस आइडिया के बारे में? हमें लगा कि हमें एक ऐसा पॉडकास्ट चाहिए जहां पे हम एज एज टैक्स पेयर्स हम टैक्स पेयर से बात करें। सो दिस इज पॉडकास्ट बाय टैक्स पेयर्स, ऑफ टैक्स पेयर्स एंड फॉर टैक्स पेयर्स। सो जो एक टैक्स पेयर की पावर है वो हम लोग अनलॉक करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो जब ही सुनती है जब लोग इकट्ठा होते हैं। और हमें ऐसा लगा कि शायद हमें रिलीजन, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस और हम कहाँ रहते हैं, हमारा जेंडर साथ ना लेकर आ पाए, मगर टैक्स पेयर एज अ कॉमन एट्रीब्यूट हम लोगों को साथ लेके आ सकता है। तो ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए है और दिस इज बाय द टैक्स पेयर फॉर द टैक्स पेयर एंड अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। सो हर एक पॉडकास्ट में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे। वो टॉपिक पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो ना हो, मगर ह्यूमन लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का टॉपिक, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने सोचा क्यों ना हम दिल्ली से स्टार्ट करें। हम दिल्ली में रहते हैं, हम फर्स्ट हैंड वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम, अगर आप एरियाइट है और आप बाहर किसी से भी मिलते हैं, वेदर दैट इज योर फ्रेंड लिविंग अब्रॉड और योर फैमिली मेम्बर्स लिविंग अब्रॉड और या फिर कोई और शहर में, वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन का क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो पहली पॉडकास्ट उसी पे होनी चाहिए। और इलेक्शन सीजन भी आ रहा है तो शायद ये कॉन्वर्सेशन में भी आ जाए। तो आज के एपिसोड में हमने दिल्ली के पोल्यूशन को डीकोड करने की कोशिश की है और डिफरेंट पैरामीटर्स, और आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश की है जिससे आप ये खुद ही डिसाइड कर पाए कि दिल्ली के पोल्यूशन का सोल्यूशन किसके पास है। क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्या वो मुझसे। सो हमने इस पॉडकास्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली जैसे भी किसी प्रॉब्लम का एनालिसिस होता है कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, कितनी सीवियर है, उसके रीजंस क्या है, क्या सही सॉल्यूशंस डिप्लॉय किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, और एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। सो सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। सीवियर यानी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं ग्लोबली। ग्लोबली जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि इंडिया में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, वो काफ़ी और शहरों की भी है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज का ईयर ऑन ईयर अगर आप लिस्ट निकालें, तो आपको एवरी सिंगल ईयर आपको तकरीबन 50 से 60 ऐसे शहर मिलेंगे जो टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज में फीचर करते हैं, जो कि इंडिया से है। इंडिया से है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अभी की है, ये प्रॉब्लम को होते हुए कुछ टाइम हो गया। 50 से 60 शहर टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और और जो जो टॉप 10 है उसमें बस शायद एक पटना है जो गलती से आ जाता है। बाकी जो सारे शहर जो टॉप 10 में होते हैं वो या तो दिल्ली होता है या दिल्ली एनसीआर वाले शहर होते हैं, या वो शहर होते हैं जो दिल्ली एनसीआर से भी काफी करीब है। करीब है। तो अगर आप इसमें फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे फर्दर, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, तो हमने एक एवरेज AQI देखने की कोशिश करी। डेटा आपको हमारी स्क्रीन पे दिखेगा कि दिल्ली का जो एवरेज AQI है वो पुअर या वर्स अप्रॉक्सीमेटली 155 डेज ऑफ द ईयर, विच इज 50%, अप्रॉक्सीमेटली 40% टू 50% दिनों में पूरे साल के वो वर्स या पुअर कैटेगरी।
सो दिस ब्रेक्स द मिथ दैट दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो बस विंटर्स का प्रॉब्लम है, या पोल्यूशन हमें इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा खुशी के साथ दिवाली बनाते हैं, या पंजाब में कुछ किसान हो रहे हैं जो सुधर नहीं रहे हैं और हर सीजन अपना क्रॉप्स जला रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स ये कहता है कि दिल्ली का पोल्यूशन 365 दिनों का प्रॉब्लम है, बस एक दिवाली के सीजन या बस एक स्टबल बर्निंग सीजन का प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है बिकॉज विंटर्स में आपको पोल्यूशन दिखाई देता है, एटलीस्ट आप उस बारे में बात करते हो, न्यूज़ चैनल्स को कवर करते हैं। मगर समर्स में क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता तो कोई चेक नहीं कर रहा है, और कोई चेक नहीं कर रहा है, अगर आप अपना AQI और समर्स में ऑन एवरेज चेक करोगे तो वो भी 120 150 के अराउंड ऑपरेट करता है, जस्ट बिकॉज वो पार्टिकल्स विजिबल नहीं है हवा में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोल्यूशन नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा और डीप डाइव करें इस डेटा में, तो हमें ये पता लगता है कि समर्स के आउट ऑफ समर्स 37 डेज आउट ऑफ 102 डेज जो प्योर समर्स में काउंट किए जाते हैं, वो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में थे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ समर्स। मतलब आप समझिए कि आप समर्स में भी आप पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे दिवाली होती है या उस टाइम पे स्टबल बर्निंग होती है। उस टाइम पे दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन होता है, जिससे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि दिल्ली में पोल्यूशन आता कहाँ से है। सो अब हमारी वीडियो का सेगमेंट है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम है किस वजह से, कहाँ से आता है पोल्यूशन। बिकॉज सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन आपको बताते हैं। पॉलिटिशियंस कुछ बोलते हैं, फार्मर्स जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वो कुछ और बोलते थे कि उनको गलत बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ और बोलती है, लोकल बॉडीज है वो कुछ और बोलती है। तो हमने क्या करा, हमने फिगर आउट करा कि इंटरनेट पे डेटा क्या अवेलेबल है। इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्टडीज की गई। हमने 4-5 स्टडीज देखी, इसमें ये पता लगा कि पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या है। पोल्यूशन के जो मेजर सोर्सेज हैं दिल्ली NCR में, वो एक स्टडी बताती है कि वो व्हीकल्स के थ्रू है, जो भी आपका पोल्यूशन है, कार्स, मोटर बाइक्स। सेकंड है कि डस्ट जो कि रोड पे होती है, जो गाड़ी चलती है और होती है, और इंडस्ट्रीज। तीन, तो ये तीन मेजर सोर्सेज निकल के आए हैं पोल्यूशन के। इनफैक्ट इसमें भी मैं अगर बोलूं, इसमें अगर आप थोड़ा सा और डीप डाइव करोगे तो दिल्ली में मेन रीजंस व्हीकल्स हैं, लेकिन एनसीआर में मेन जो रीजन है वो डस्ट और इंडस्ट्रीज है। और इसमें बाकी भी कई सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वेस्ट बर्निंग होता है, आपके पावर प्लांट्स होते हैं, आप और जो हमारे जो कल्प्रिट्स थे, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग, बर्निंग दैट इज लेस देन 3%। एंड दिवाली, जहां पे सबसे ज्यादा हमें लगता है कि दिवाली बंद करो तो आपका पोल्यूशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है दिल्ली के पोल्यूशन। यू मीन 1%? यस, 1%। सो अगर आप देखोगे कि हमारे को एक क्लैरिटी ही नहीं है। आपने गवर्नमेंट के एंड पे कभी एक्नॉलेजमेंट देखा ही नहीं होगा कि पोल्यूशन का सोर्स क्या है। अगर हम आंखें बंद करके सिर्फ स्टबल बर्निंग की बात करेंगे, तो हम कभी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। स्टबल बर्निंग एक प्रॉब्लम है, मगर वो सिर्फ 15 दिन नवंबर की प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद वो प्रॉब्लम चली जाती है। हम ये वीडियो जनवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं और जनवरी में भी पोल्यूशन का लेवल बहुत वर्स्ट है, और इस टाइम पे कोई स्टबल बर्निंग कहीं पे भी नहीं हो रही है। तो ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? ये पोल्यूशन लोकल है, ये आप भी फिगर आउट कर सकते हो, डेटा की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके शहर में इस टाइम पे पोल्यूशन है और स्टबल बर्निंग नहीं हो रही, दिवाली नहीं है, तो फिर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? भगवान थोड़ी भेज रहे हैं पोल्यूशन, हमारे ही पोल्यूशन है जो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जो ना हमारे कंट्रोल में ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये वो चीज है, यू नीड टू लिव विद इट। सो वो एक चीज है कि अगर आप इंडिया का टेरेन मैप देखेंगे, टेरेन मैप मतलब कि हमारी टोपोग्राफी कैसी है, अगर आप इंडिया का टेरेन मैप देखेंगे तो उसमें आप ये नोट करेंगे कि नॉर्थ इंडिया एक बेंड में है। अगर पूरा इंडिया एक एलिवेटेड है लैंड वाइज, तो नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा बेंड है। बेंड इसलिए है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमें उसका रीजन नहीं पता, बट एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक साइड हिमालयस है, एक साइड आपका बाकी का लैंड है, तो बीच में जो बेंड है उसी से सारा वाटर फ्लो करता है। और वही वाटर का एरिया जो आप नॉर्थ में देखेंगे और पंजाब साइड देखेंगे, वहीं सारी रिवर्स हैं मेजरली जो हिमालयन रीजन से निकलती है, और वो एक सप्रेस्ड रीजन है। जब वो रीजन सप्रेस्ड होता है तो उसमें एयर का जो स्पीड होता है वो और कम हो जाता है।
तो एयर का स्पीड कम हो जाता है, तो जो लोकली सोर्स्ड पोल्यूटेंट्स होते हैं वो डिस्पर्स नहीं हो सकते, और अगर वो डिस्पर्स नहीं हो सकते तो वो वहीं पे ही आपके एरिया में रहेंगे और आपके एरिया को पोल्यूट करेंगे। इसका एक और फर्दर एग्जांपल ये है कि दिल्ली जो है, दिल्ली फर्दर एक इन्वर्टेड बोल है। अगर आप मेरा हाथ देख पाएंगे तो वो इन्वर्टेड बोल होने का मतलब ये है कि एक ऑलरेडी एक लो रीजन में ये और ज्यादा लो रीजन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विंड स्पीड फर्दर लो होती है ड्यूरिंग विंटर्स, जिस वजह से और ज्यादा पोल्यूशन होता है। और दिल्ली के चारों बॉर्डर्स जो है, चारों पांचों बॉर्डर्स, वहाँ पे कूड़े के पहाड़ है। तो वो कूड़े के पहाड़ भी जो पोल्यूशन, जिनमें आग लगी रहती है हमेशा, एमिट करते हैं, और वही जब हवा चलती है तो वो आपके पास आती है या आपके एरिया में होने लगती है। तो एक ऑलरेडी बेंड जो आपके यहाँ ज्योग्राफी वाइज है, उस बेंड में लो एयर की वजह से जो लोकली सोर्स पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि डस्ट, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत इजीली है, उनका सोर्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाता है। और वो कंट्रोल नहीं हो पाता बिकॉज गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करना नहीं चाहती। ये तो वो रीजन हो गए जो बियॉन्ड गवर्नमेंट के इम्पैक्ट किया, बट हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कुछ रीजंस जो कि 70% है, जो कि बहुत बड़ा शेयर होता है। आप ये इमेजिन कीजिए कि आपका वर्स्ट AQI जाता है 500, 600, 700, अगर उसका आप 70% कंट्रोल कर लेते हैं तो आपने अपना AQI बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। आप फार्म फायर्स को ब्लेम कर रहे हैं, आप दिवाली को ब्लेम कर रहे हैं, जो कि सही रीजन और रियल रीजन है। इनफैक्ट निखिल, जो आपका विंड डायरेक्शन को या फॉर्म फायर्स को हम ब्लेम करते हैं, वो शायद बस अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग में रेलेवेंट है, जो शायद पूरे साल का मुश्किल से एक Yes. महीना है। उसके अलावा कोई ऐसे ज्योग्राफिक कंडीशंस भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर जो डिप्रेशन आपने बोला, जिसकी वजह से आपको हर साल किसी और के पापों का फल भोगना पड़े। तो ये था हमारा एक अंडरस्टैंडिंग आपको कि पोल्यूशन का रीजन क्या है। अब अगर पोल्यूशन है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपको बताना कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पोल्यूशन पे आपकी सेहत और आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको पहले तो मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बताता हूं। जो आपका सेहत खराब होता है इसकी वजह से, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बस उसका जो एक्सपेंडिचर है दिल्ली वालों का, दैट इज क्लोज टू समवेयर अराउंड INR 4 बिलियन रुपीस। तो 4 बिलियन रुपीस हम बस अपने हेल्थ पे स्पेंड करते हैं, जो खराब होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। और अगर आप अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो कि अगर आप बीमार हो, आप काम नहीं कर पाओगे, अगर एयर पोल्यूशन है तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो आपका पहले वाले कॉस्ट से तकरीबन 8 गुना है, विच इज 32 बिलियन रुपीस। तो ये तो आपका हो गया इकोनॉमिक कॉस्ट, ये तो बस जेब की बात है। लेकिन अब बात आती है सेहत पे, बिकॉज ऑफ कोर्स हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। और सेहत में भी हम कुछ बहुत अच्छा नहीं स्टैंड कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि दिल्ली में एवरीवन इज ए स्मोकर इन दिल्ली, फ्रॉम अ 2 month-old चाइल्ड टू अ 90-year-old वुमेन। इनफैक्ट न जाने कितने न्यूज स्टोरीज हमें देखने को मिले थे नवंबर में, जहां पे उन्होंने दिल्ली के AQI को कन्वर्ट किया था टू नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड। एंड ये जो नंबर था आपका पर डे बेसिस पे, इट वेंट टू अराउंड 50, कि आप एक दिन में 50 सिगरेट पीते हैं। ठीक है, डेटा भी है जहाँ पे कुछ 10 से 12 हजार लोग पोल्यूशन की वजह से दे एंड अप सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स, और ये बहुत सैड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस पोल्यूशन का इम्पैक्ट आपके लंग्स पे आता है, आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेज होते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको पोल्यूशन का इम्पैक्ट आपके हेयर्स, आपकी स्किन, आपकी है हार्ट की हेल्थ, क्योंकि अगर आप पोल्यूटेंट्स रेगुलरली ब्रीथ कर रहे हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर करते हैं, और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं तो आपका वो हार्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी की चीज़ें भी हैं, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल वेलबींग। और जिसको ऐसा लगता है कि सिर्फ इसका हेल्थ इम्पैक्ट है, कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जैसे विष्णु ने आपको बताया बहुत हाई है। मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। दिल्ली में कुछ 66 डेज थे लास्ट एवरेज, लास्ट 2-3 सालों में, जब ग्रैब 3 और ग्रैब 4 इम्प्लीमेंटेड था। ग्रैब 3 और ग्रैब 4 में कंस्ट्रक्शन बैन हो जाती है, बाहर के व्हीकल्स बैन हो जाते हैं, डीजल व्हीकल्स बैन हो जाते हैं,
गाड़ियाँ जो कि BS3 BS4 स्टैंडर्ड्स, नॉट BS4 बट BS3 एंड बिलो स्टैंडर्ड है, वो भी चलना बंद हो जाती है। अब इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है? अगर आप देखेंगे कि 66 डेज में अगर कंस्ट्रक्शन बैन है और एक एवरेज डेली लेबर को 1000 रुपीज़ की भी आप उसकी एक वेज देंगे डेली की, तो आपका 66,000 बनता है साल का, जो वो पे कर रहा है डायरेक्टली बाय लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। बात उस मिडिल क्लास की भी है जो अपना पैसा दिल्ली के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फंसा के रखती है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी में डिलेस हो रहे हैं। बात उस मिडिल क्लास फैमिली की भी है जो यहाँ पे एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन स्कूल बंद हो जाता है पोल्यूशन की वजह से। बात उस बिजनेस ओनर की भी है जिसका एम्प्लॉय आता नहीं है जॉब पे, क्योंकि उसको एस्थमा है या कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि ये एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम इट इज जेंडरलेस, इट इज रिलीजनलेस, इट इज एज, कोई एज नहीं है इसका, एंड देयर इज नो इकोनॉमिक स्टेटस। सब लोग बराबर इसमें हम सफर करते हैं। तो इस सेक्शन में हम आपको थोड़ा समझा पाए कि पॉल्यूशन आपको रियल इम्पैक्ट क्या कर रहा है। लोगों को लगता है हमको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आप एक्चुअल में अपनी बॉडी और मनी दोनों के थ्रू पे कर रहे हो। आप अपने लंग्स के थ्रू पे कर रहे हो, आप अपने मेंटल हेल्थ के थ्रू पे कर रहे हो, आप अपने स्किन के थ्रू, अपने हेयर के थ्रू पे कर रहे हो, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम ये कॉन्वर्सेशन आगे लेके जाना चाहेंगे कि एक्चुअल में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करना चाहिए था, और इंटरनेशनली क्या हुआ है, और क्या स्टैंडर्ड यूज होते हैं। तो अब हम इस सेक्शन में उस पर बात करना चाहेंगे। जब भी ऐसा कोई समस्या होता है, सरकार का पहला कदम क्या होता है? एक टैक्स लगा दो ताकि इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए उनके पास फंड्स हो जाए। और हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही किया। जितने गाड़ियां दिल्ली आ रहे थे उन पे ग्रीन टैक्स लगाया गया, ग्रीन सेस। और 2 साल पहले का डेटा है। ये जो ग्रीन सेस था, ये इसका टोटल कलेक्शन हुआ था 1300 करोड़। और हमने उनमें से उसमें से कितना खर्च किया? कुल मिला के 300 करोड़। इसके अलावा हमारी सरकार के पास क्लीन एयर फंड है। ये जो क्लीन एयर फंड है इसका मुश्किल से 30% खर्च होता है। और हमारे पास एनवायरमेंट फंड भी है दिल्ली सरकार के पास, और पिछले 7 साल में ये एनवायरमेंट फंड शायद तकरीबन 50% बस स्पेंड हुआ है। तो अगर किसी को लगता है कि हम तो गरीब देश हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, तो ये आपके पास सामने सच्चाई है कि पैसे हमारे पास है, लेकिन हमारे पास शायद वो नीयत नहीं है कि हम कुछ करें। और मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो ये पैसा खर्च किया जा रहा है, ये पैसा खर्च किस पे हो रहा है? अगर आप देखेंगे जो विष्णु ने बताया 300 करोड़ और बाकी का पैसा जो और फंड है, वो पैसा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, जो कहते नहीं है कि ब्रशिंग अंडर द कारपेट, अगर आपका घर गंदा है तो धूल को आप कारपेट के अंदर डाल दो और वो साफ अंडर स्वीप कर दो और वो साफ हो जाता है। सारे के सारे मेथड्स अभी वही डिप्लॉय किए जा रहे हैं। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको स्मॉग गन्स दिखेंगी। स्मॉग गन्स क्या करती हैं? वो एक वाटर को स्प्रिंकल करती हैं एयर में, जो कि पोल्यूटेंट्स हवा में है वो नीचे आ सके। लेकिन वो जो रीजन है उस पोल्यूटेंट का हवा में आने का, उसको टैकल नहीं करती। निखिल, ये बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में बाढ़ आ गई है और मैं कटोरी से उसका पानी निकालने का कोशिश कर रहा ये हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से है विष्णु, बिकॉज अगर आप देखेंगे वो स्मॉग गन जाके छिड़काव करके चली जाती है, और बिल्कुल 5 मिनट्स के बाद आप जाएंगे उसी रोड पर, उतनी धूल उड़ रही होती है। और आपको 5 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं, जब वो स्मोक गन की गाड़ी आगे जा रही होती है, धूल तो वहीं पे उड़ जाता है। दूसरा, ये एक बहुत ही फूलिश, सॉरी फॉर दैट वर्ड, तरीका है एक क्लाइमेट डिजास्टर को दूसरे क्लाइमेट डिजास्टर से सॉल्व करने का। आपके पास पानी की कमी वैसे ही है, आप एक क्लाइमेट डिजास्टर जो धूल है और जो एयर पोल्यूशन है, उसको आप एक और क्लाइमेट डिजास्टर करके सॉल्व कर रहे हो, जो कि है पानी वेस्ट करना। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ये भी देखें कि इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आई और क्या उसका सोल्यूशन निकाला गया, क्या ये सोल्यूशन हो भी पाया या नहीं हो पाया। तो अगर आप देखेंगे लंदन, बीजिंग, मेक्सिको, इन जगह पे ये प्रॉब्लम आई और सॉल्व भी कर ली गई विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और तो अब हम अगर कुछ सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। अगर आपने जैसे शुरू में देखा होगा, हमने 3 रीजंस बताए थे, डस्ट, व्हीकल और इंडस्ट्रीज, जो 4 रीजन है दिल्ली के पोल्यूशन के।
तो अगर हम कुछ इनोवेशन भी ना करें और सिंपल तरीके से भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल व्हीकल पोल्यूशन के 2-3 रीज़न हैं। पहला ये कि हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपने देखा ही होगा कितना बुरी कंडीशन में है, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। दिल्ली गवर्नमेंट जिसको उसको भी फ्री करना चाहती थी। वही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो लोग एटलीस्ट यूज़ करने के लिए आप उनको कन्विंस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली की बसेस, दिल्ली के ऑटोज़, ई-रिक्शाज़, इनमें आप कभी भी अपने वाइफ, अपनी डॉटर, अपनी मदर, अपने फादर या फिर आप खुद कभी भी आप इनको ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं करोगे। इसके अलावा अगर हम डस्ट की देखें तो डस्ट के बारे में हम क्या ही बोलें। आपको पता ही है कि आपकी रोड की कंडीशन कैसी है। डस्ट का एक बड़ा सिंपल सा है कि अगर वहाँ रोड होगी तो वहाँ डस्ट नहीं होगी, और अगर रोड होगी और उस पे सफाई होगी तो भी डस्ट नहीं होगी। और सफाई और रोड की कंडीशन के बारे में हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली की रोड्स और सफाई की कंडीशन कैसी है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि फुटपाथ पे कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, रोडों पे कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो हॉकर्स या फिर जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं या फिर जो लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल टाउन में, वो लोग उस कूड़े को जला देते हैं फॉर वेरियस रीजंस, या फिर उसको डिस्पोज करने के लिए या फिर सर्दियों में उस पर हाथ सेकने के लिए। तो अगर कूड़ा ही पड़ा होगा रोड पे तो उसको लोग किसी ना किसी तरीके से डिस्पोज करने की सोचेंगे। इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव चीजें भी हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट ईवीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिल्ली गवर्नमेंट एक्सेस सब्सिडी दे सकती है ताकि लोग अपने डीजल व्हीकल से, पेट्रोल व्हीकल से ईवीज में मूव करें। दूसरा, गवर्नमेंट सिलेंडर्स फ्री कर सकती है विंटर्स में, ताकि कोई भी लोग जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए वो नहीं करें। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट हीटर्स प्रोवाइड कर सकती है आरडब्ल्यू गार्ड्स को और बाकी के गार्ड्स को, और बाकी लोगों को भी एनकरेज कर सकती है, यानी कि जैसे फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, ऑफिस हो गए, कि वहाँ के गार्ड्स को भी हीटर प्रोवाइड कराया जाए बल्कि आग न लगाई जाए। और दिल्ली गवर्नमेंट कोल और वुड की जो बर्निंग के लिए इजीली अवेलेबल है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, बिकॉज 3 महीने जो होते हैं पीक विंटर्स के, वहाँ पे कोल बर्निंग और वुड बर्निंग को गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है, एटलीस्ट ऑफिशियल चैनल्स से जहाँ से कोल और वुड खरीदा जाता है। इनफैक्ट निखिल, लंदन का जो जो फाइट था अगेंस्ट पोल्यूशन, उसमें एक जो हाईलाइट वाला पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने कई सारे जगहों को एंटायर स्मोकलेस फ्यूल्स वाली जगह बनाई। इस एरिया में बस स्मोकलेस फ्यूल्स जलेंगे, आप कुछ भी नहीं जला सकते वहां पे, ना कोई गाड़ी, ना कोई कारखाना, ना घर पे आप कुछ जला सकते हैं जिससे किसी भी टाइप का धुआं निकले। जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट हमारे देश में इतना करना मेरे को लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि हमारी सिटी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अनप्लान्ड एरियाज है, बट हम लोग तो अभी बेसिक्स में ही बहुत पीछे हैं। लंदन में अच्छी रोड्स है, सफाई है, मगर हमारे यहाँ पे तो अभी वही नहीं हुआ है, तो आप छोड़ दीजिए कि बहुत कुछ एडवांस हो पाएगा। तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट बेसिक्स पे फोकस कर ले तो भी एक सब्सटैंशियल इम्पैक्ट बना सकती है। तो ये था हमारा पहला पॉडकास्ट दिल्ली के एयर पोल्यूशन के ऊपर। 2 टैक्स पेयर अपने दिल की बात आप तक लेके आना चाहते थे। बस दिल की नहीं, हक की भी। आपकी भी, यस, आई थिंक विष्णु इज राइट। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये पॉडकास्ट यूजफुल लगा और आप लोग एक क्लैरिटी से सोच पाएंगे कि दिल्ली की पोल्यूशन की प्रॉब्लम है किसकी। बिकॉज दिल्ली का इलेक्शन है और सारे पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने आएंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को क्या सोल्यूशन देने वाले हैं आपको। इसके अलावा जब आप ये सवाल नहीं पूछते हैं तो ये सवाल आपसे आपकी आने वाली जनरेशन पूछेगी, आने वाले बच्चे पूछेंगे कि उनको अगर कुछ बीमारी हुई या उनकी तबीयत खराब हुई या कुछ और प्रॉब्लम हुई पोल्यूशन की वजह से, तो आपने सही समय पे वो सवाल क्यों नहीं उठाया, और वो आपसे ये सवाल पूछेंगे जिसका आपके पास सवाल जवाब नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम पे अपना रोल प्ले करें आने वाली जनरेशन के लिए, और हम इसमें ना उलझ जाएं कि पोल्यूशन एक पार्टी का प्रॉब्लम है या पोल्यूशन एक इकोनॉमिक पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्ट्रैटा का प्रॉब्लम है, या पोल्यूशन गरीब का प्रॉब्लम है या अमीर का प्रॉब्लम है। पोल्यूशन इंसानियत की प्रॉब्लम है। आशा करते हैं कि हम आपको एक छोटी सी क्लैरिटी दे पाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और इनोवेटिव सजेशंस हैं जिससे पोल्यूशन टैकल किया जा सकता है, या फिर कैसे हम लोग इसको एक बर्निंग टॉपिक बना सकते हैं लोगों के बीच में, सो दैट इसका सोल्यूशन आ पाए, प्लीज़ आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। We would love to talk about that suggestion, and we will surely cover that in our next episode. बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हम ये टैक्स पेयर्स की आवाज़ पूरे देश तक पहुंचाएं,
और एक प्रोग्रेसिव कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो कंट्री में कि इलेक्शंस और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कहाँ पर और किस तरीके से होनी चाहिए। अ, अगर आप टैक्स पेयर हो तो ये देश आप ही के पैसों पे खड़ा हुआ है और आपके पास सवाल पूछने का पूरा पूरा हक है, बिकॉज हमारे देश में 67% 62 to 67% इनकम गवर्नमेंट की टैक्स के थ्रू होती है। तो आप सोचिए कि आपके पास कितनी पावर है और आप एक्चुअल में दुनिया हिला सकते हैं, यानी कि देश हिला सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।